बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2024 या फिर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024 इसको लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, जहां पर बच्चों का 11th में एडमिशन पूरा भी हो गया, नाम उनका लिखा गया, रजिस्टर पे नाम चढ़ गया। बहुत सारे बच्चे, आप खुद भी कमेंट पढ़ सकते हैं, वीडियोस वगैरह में कमेंट बच्चे कर रहे हैं कि हमारा तो नाम लिखा गया, 11th में एडमिशन हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग यूट्यूब के चैनल के अलग अलग वीडियोस में ये सूचनाएं मिल रही हैं कि नाम लिखाने की प्रक्रिया, 11th में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो उस बात को लेकर के भी बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चों को सूचना सही नहीं मिल पाती तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल जिन्होंने पुराने नियम के अनुसार, जैसे कि आपको याद होगा पुराना नियम क्या था कि जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक पास किया, अगर वो स्कूल में इंटर की पढ़ाई होती है, 11-12 की पढ़ाई की व्यवस्था वहां है, तो उस बच्चे का एडमिशन वहीं पर 11th में हो जाएगा। ये नियम बीच में लाया गया था, आप सबको पता है, मैंने भी आपको वीडियो बना करके बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पटना के हाई कोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया। अब नियम क्या है, तो इंटर में या 11th में एडमिशन का नियम यही है जो इससे पहले हर साल रहता था। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद होगा स्पॉट एडमिशन। तो फिर जो ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा 11th में एडमिशन हो गया, इसकी सच्चाई क्या है। तो देखिए, ऐसे स्कूल जिनका जो बच्चे जहां से जिन्होंने मैट्रिक पास किया और उस स्कूल में 11-12 की भी पढ़ाई होती है, उन स्कूलों ने क्या किया कि अपने यहां से मैट्रिक पास करने वालों का 11 में नाम लिख दिया पुराने नियम के हिसाब से, लेकिन वो नियम तो रद्द हो गया। तो याद रखिए कि अगर किसी का ऐसे एडमिशन हुआ है अपने ही स्कूल में बिना मेरिट लिस्ट के, अपने ही स्कूल में 11th में एडमिशन कर लिया गया है, तो याद रखिए कि असल में आपका एडमिशन हुआ ही नहीं अभी तक। क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया में, याद रखिए कि एडमिशन की प्रक्रिया में पहले आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने बच्चों का नाम आएगा, उन बच्चों को अलॉट किए जाएंगे स्कूल, और उनको ये स्कूल जो अलॉट होता है उनके मैट्रिक के परसेंटेज के हिसाब से, उन्हें उनके चुने गए विकल्प के हिसाब से, उनके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से उनको स्कूल अलॉट किए जाते हैं। और साथ ही साथ उनको इशू किया जाता है एक इंटीमेशन लेटर, और उसी में लिखा रहता है कि आपको कौन सा स्कूल मिला और कौन सा स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या मिला। उसको लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के बच्चे को उस स्कूल में जाना पड़ता है और वहां एडमिशन कराना पड़ता है, रसीद कटवानी पड़ती है, फी रिसिप्ट कटवाना पड़ता है। अब फी रिसिप्ट कटवाने के बाद वो स्कूल क्या करता है कि उस बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन अपने पोर्टल पर अपडेट करता है, और अपडेट करने के बाद उस बच्चे के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है। मैसेज कुछ इस तरह का होता है जिसमें लिखा रहता है योर एडमिशन हैज बीन अपडेटेड इन फला फला स्कूल, और ये मैसेज आ गया, आपका एडमिशन अपडेट हो गया, तब समझिए कि आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ और तभी आपका रजिस्ट्रेशन आगे हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब यहां पर जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया, जिन बच्चों ने कहा कि हम जहां से मैट्रिक पास किए, हमारा उसी स्कूल में 11th में एडमिशन कर लिया गया, तो वो एडमिशन उनका वैलिड है ही नहीं, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चों का असल में एडमिशन हुआ ही नहीं है। ऐसे बच्चों का 11th में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। अब सवाल उठता है कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में जो अलग अलग चैनल वाले कह रहे हैं कि जारी हो गया, यानी कि लिस्ट जारी हो गया, एडमिशन शुरू हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, यानी कि आज सुबह तक ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये जारी नहीं हुआ है, और जब तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा ना, तब तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। और ये भी याद रखिए कि जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके लिए पहले नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आने के पहले अगर किसी बच्चे का इंटीमेशन जारी हो भी जाता है ना, तो उसका एडमिशन हो नहीं पाएगा। याद रखिए कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, तब उसमें कहा जाएगा कि हाँ भाई फला डेट को इंटीमेशन लेटर आने जा रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने जा रहा है, और उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर इस डेट से लेकर इस डेट तक कॉलेज में जाकर, +2 स्कूल में जाकर एडमिशन कराने का डेट रहेगा। और तब समझिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, और वैसे बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो गया, उनका भी लिस्ट में नाम आएगा और उनको फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा, और जहां नाम आएगा वहीं जाकर कराना पड़ेगा।
तो इस बात को आपको याद रखना है। अब रही बात की मैट्रिक का मार्कशीट तो आया नहीं, तो देखिए हफ्ता 10 दिन होते होते मैट्रिक का मार्कशीट भी आ जाएगा और उसके लिए भी पहले आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। और रही बात इंटर की, तो इंटर का जो ये मेरिट लिस्ट आने वाला है 11th एडमिशन का, इसका भी पहले नोटिफिकेशन आएगा। ये भी हफ्ता 10 दिन होते होते आने के पूरे चांसेस हैं। और जैसे ही ये चीजें आती हैं तुरंत आपको हमारे चैनल से सूचना मिलेगी। देखिए अभी इंटर का मार्कशीट बंटना शुरू हुआ तो उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, वैसे ही मैट्रिक का भी आएगा तो उसका भी वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, उससे पहले कोई कुछ कहे आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मेरिट लिस्ट आएगा तभी एडमिशन होगा और अभी तक मेरिट लिस्ट आया नहीं है। हाँ, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो बना करके चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।